9 विशेषताएं श्री सुखमणि साहिब जी की। संगतों के प्रति नम्रता पूर्वक निवेदन है कि यह 9 विशेषताएं कोई अंत नहीं है। यह जितनी खोज गुरु साहिब जी ने करवाई है उतनी आप जी के समक्ष आई है। श्री सुखमणि साहिब जी की विशेषताओं की कोई फाइनल गणना नहीं कर सकता। जगत के उद्धारक सोडी वंश के आभूषण प्रत्यक्ष हरि पार ब्रह्म का स्वरूप श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने संसार में केवल परोपकार हेतु ही शरीर धारण किया। आप जी का ध्यान इतना कोमल, इतना दयावान है कि उस हृदय में संसार के जीवों का दर्द हर वक्त धड़कन बनकर धड़कता है। किसी का दर्द देख भी नहीं सकते। गुरु अर्जुन देव जी के परोपकार गिनोगे तो आप कहोगे सतगुरु तेरे जैसा तू ही है। ऐसी देने दे गए कोई गिनती नहीं। उन देनों से कितनों ने लाभ प्राप्त किया, कितने प्राप्त कर रहे हैं और कितने प्राप्त करते रहेंगे। तरन तारण साहिब गुरु साहिब जी के कोमल हृदय में से निकली बख्शिश ने पता नहीं कौन सी ताकत भरी कि त्वचा के कई रोग जैसे कुष्ठ इत्यादि कोई भी अन्य शारीरिक दुख कष्ट हो, सतगुरु जी के चरणों का ध्यान धारण करके पावन सरोवर में स्नान करने से सब दुख निर्वृत हो जाते हैं। जालंधर के समीप नकोदर रोड पर गुरुद्वारा मालड़ी साहिब के स्थान पर ऐसी बख्शिश कर दी कि किसी को जोड़ों का दर्द हो उस स्थान पर उपस्थित होने से कष्ट से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की देन, श्री सुखमणि साहिब जी की देन, अमृतसर में गुरुद्वारा संतोख सर की देन, हरि मंदिर साहिब जी की निराली मर्यादा को बांधकर एक जहाज सिख धर्म को देने की देन, यहाँ तक कि दुखियों को सुखी बनाने के लिए इस पवित्र दाता ने तो अपना शरीर भी अर्पण कर दिया। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि उस समय पता नहीं दुनिया पर कौन सी मुसीबत आनी थी, कौन सी अग्नि बरसनी थी, जिसे वक्त के मालिक गुरु नानक जी की 5वीं ज्योति कभी किसी का दुख कष्ट विपदा ना देख सकने वाले अंतर्यामी सतगुरु जी ने अपने शरीर पर सारा दुख लेकर दुनिया को उस भयानक अग्नि से बचा लिया। जिस दिन प्रेम दृष्टि से देखोगे कहोगे यह शीश भी तेरे चरणों में भेंट हो जाए वह भी थोड़ा है। हमारे शरीर का एक एक रोम भी गुरु अर्जुन देव जी की देने नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी उन्होंने कृपा की वह कुछ दामन में डाल गए। बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं, कोई पिता पुत्र के लिए फल लेकर आता है, कोई धन लेकर आता है, कोई वस्त्र लेकर आता है, परंतु हमारा पिता गुरु नानक जी अपने बच्चों के लिए धूर की वाणी लेकर आए हैं। अपने बच्चों के लिए दूर से गुरुवाणी की देन लेकर आए हैं। गुरुवाणी की देन दामन में डालकर सारी दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार किया। सारी दुनिया को कल्याण हेतु बहुत सारी वाणी उच्चारित करके जीवों के आत्मिक बल को ऊपर उठाया। दुखियों के दर्द बांटने वाले, सारी दुनिया पर दया दृष्टि करने वाले 5वें जन्म में और मेहर के घर में आए। उन्होंने अमृत रूपी सुखमणि जी की देन सारे जगत के दामन में डाली। दया के सागर 5वें गुरु नानक जी ने सदैव स्थिर रहने वाली बहुत बड़ी देनें हमारे दामन में डाली। जिन महान देनों में एक महान देन कृपा निधि है श्री सुखमणि साहिब जी। यह इहलोक में भी सुख देती है और परलोक में भी उत्तम पदवी दिलवाती है। सुखमणि साहिब जी का नित्य पाठ करने से
इंसान को अनेकों ही बख्शिशें प्राप्त होती हैं। एह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले। क्या क्या प्रशंसा करें सतगुरु जी के दिए इस अनमोल खजाने की। हाथों पर सरसों जमाने वाली बातें हैं, कोई सुनी सुनाई नहीं। जिस किसी ने भी इस वाणी का सहारा लिया है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे उसने वाणी तन करके पढ़ी हो और चाहे मन करके, इस वाणी ने उसका लोक परलोक ही सवार दिया है। सुखमणि साहिब जी की वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी ने गुरुद्वारा मंजी साहिब रामसर के साथ श्री अमृतसर साहिब में गौड़ी राग में उच्चारण की। यह वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 262 से अंग 296 तक दर्ज है। इसकी प्रत्येक अष्टपदी की 8 पौड़ियां हैं। एक एक पौड़ी में 10 पंक्तियां हैं। केवल पहली पौड़ी में रहाऊ की 2 पंक्तियां अधिक हैं। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना के मन विश्राम। रहाऊ यह पंक्तियां सारी वाणी का मूल रूप है। शेष सारी वाणी अनुवाद रूप है। कल युग के घोर समय में पता नहीं अपनी कितनी कमाई देकर गुरु अर्जुन देव जी ने यह हीरे लालो जैसा भंडार हमारे दामन में डाला है। अनंत बड़ाई है सुखमणि साहिब जी की। पिता की देनों और देनों की बड़ाई को गिनती में लाना संभव नहीं। केवल जितनी डुबकी लगाई जाए उतनी गिनती आ जाएगी, उसके आगे समाप्ति नहीं आ सकती। सुखमणि साहिब जी की वाणी का महात्म्य किसी न किसी विधि आप सब तक पहुंच सके, इसी मकसद की खातिर गुरु साहिब जी की प्रेरणा, गुरु साहिब जी की कृपा के कारण भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने यह अनंत बड़ाइयों में से 9 विशेषताएं सुखमणि साहिब जी की विवरण सहित किताब लिखने का प्रयास किया है। भाई साहिब जी का एक ही चाव है कि गुरु कृपा करे, हर बच्चे युवक वृद्ध को इस वाणी से प्रेम हो जाए। हमारा सभी का सुखमणि साहिब जी की वाणी एकाग्रचित्त होकर पढ़ने या सुनने का नित्य का नियम बन जाए। पहली विशेषता, श्री सुखमणि साहिब जी का एक पाठ श्रद्धा पूर्वक करने से 24,000 श्वास सफल होते हैं। एक दिन श्री गुरु अर्जुन देव जी प्रभात काल स्नान करके बैरी के नीचे बैठकर नित्य नियम में व्यस्त थे। जब नित्य नियम से निर्वृत्त हुए तो कुछ सिखों ने विनती की सतगुरु जी के चरणों में कि सच्चे पातशाह जी, वाणी द्वारा उपदेश मिलता है कि श्वास श्वास नाम जपो, बंदगी करो, कोई भी श्वास व्यर्थ न जाए। गुरु को वह भाता है जो श्वास श्वास नाम जपे।